स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति तिवारी सोशल साइंस कॉर्नर। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व एमसीक्यूज। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि हाउ टू लर्न एमसीक्यूज, कि हमें एमसीक्यूज को कैसे लर्न करना है। अब इस वीडियो में हमें देखना है कि हमें अपने एमसीक्यूज सॉल्व कैसे करने हैं, क्योंकि पेपर अब आपका ओनली 1 मंथ बचा है, तो आपको वो कैसे सॉल्व करने हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो अपने आप एक डर होता है और बोर्ड का सुन सुन के बच्चे और डर जाते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो भी आपने पढ़ा है वो आपको अच्छे से याद है, और साथ में किसी से भी पूछने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि जहाँ पर आपने पूछा तो वहाँ पर आपको आता हुआ भी आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है उसको आपको बहुत केयरफुली रीड करना है, राइट। और एक अपने हाथ में पेंसिल रखनी है, क्योंकि आप जाओगे तो पेन पेंसिल तो सब लेके ही जानी है, क्योंकि वहां पे ओएमआर शीट मिलेगी, उसको फिलअप करना होगा आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन पेपर आपको मिला है उसको बहुत अच्छे से रीड करना है। फर्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा क्वेश्चन पेपर को रीड करना। क्वेश्चन पेपर हमें मिलेगा, इसको हमें क्या करना है, रीड करना है बहुत केयरफुली। पेंसिल लेकर बैठनी, पेंसिल साथ में रहेगी, और उसमें क्या है, जब आप रीड कर रहे हो फर्स्ट टाइम केयरफुली रीड कर रहे हैं, तो जो क्वेश्चन हमें आते हैं बहुत अच्छे से, हमें पता है कि हाँ इसका आंसर यही है, डेफिनेटली यही है, पूरा कॉन्फिडेंस है हमें, तो वहां पे हम पेंसिल से एक तरफ छोटा सा टिक करते जाएंगे। ठीक है, क्या करते जाएंगे, टिक करते जाएंगे कि जो हमें बिल्कुल आते ही आते हैं। अब इसमें भी क्वेश्चन पेपर में भी आपके कैसे आ रहे हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 4 पार्ट्स में डिवाइड है एमसीक्यूज भी। पहला होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसमें ऑप्शन रहते हैं ABCD। दूसरा होता है हमारा केस बेस्ड स्टडी, उसमें एक पैराग्राफ दिया रहता है, उसमें नीचे 4 क्वेश्चन दिए होंगे और उसके आपको क्या करने हैं, आंसर देने होंगे। एंड थर्ड वन जो है हमारा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है रीजन एंड असर्शन, राइट। असर्शन एंड रीजन, ये जो हमारा आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो है बच्चे जो है काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी डाउट में रहते हैं, क्योंकि रीजन और असर्शन क्या है कि ये इसका असर्शन है मतलब कथन है, और रीजन ये इसका कारण है। वहां पे 2 सेंटेंस आपको दिए रहते हैं, फिर उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं ABCD, ABC एंड D। ए में रहता है कि क्या है कि ए इज द करेक्ट बट क्या है, बी इज नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। बी होता है कि बोथ ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। एंड सी होगा कि ए इज द करेक्ट एंड बी इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। एंड डी होगा आपका ऑप्शन कि ए इज रॉन्ग एंड बी इज राइट। तो इसमें जो दोनों आपको दिए होंगे रीजन एंड असर्शन, उसको बहुत केयरफुली पढ़ना है। ठीक है, चलो ये तो हमारे टाइप्स हो गए कि किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले हमने आपको बताया क्वेश्चन पेपर रीड करना है, और उसमें वहां पर क्या कर लेना है, उसको टिक करते जाना है, किसको, जो आपको आते हैं। अब सेकंड टाइम पे आप क्या करोगे, फिर आपने क्या किया, OMR शीट उठाई और जो जो आते थे उनको आपने क्या किया, कर लिया, उनको आपने फिल कर लिया OMR शीट पे। फिर अब आपने क्या किया, अब आपने करा कि चलो अब हम केस बेस्ड स्टडी करते हैं। फिर दूसरे में आपने क्या किया, सेकंड टाइम पे आपने केस बेस्ड स्टडी, जो हमारे आएंगे क्वेश्चन, उस पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें भी नीचे 4-4 क्वेश्चन दिए होंगे, उनके आंसर भी ऐसा नहीं है कि हलवा होगा कि आपने स्पून लिया और खा लिया, उसमें भी आपको अपना दिमाग को लगाना होगा। तो वो नीचे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ऊपर पैराग्राफ से देखेंगे लॉजिकली कौन सा आंसर सही है, तब वो आप आंसर अपना टिक करेंगे। ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट पे हम रीजन एंड असर्शन वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें टाइम लगना है, और टाइम हमारे पास कितना है, टाइम जो है हमारे पास वो है ओनली 90 मिनट्स, राइट। टाइम हमारे पास है ओनली 90 मिनट्स। तो अब आपने क्या करना है कि रीजन एंड असर्शन वाले भी अब कर लिए। अब सपोज दैट आपको 50 क्वेश्चंस करने थे, 60 में से 50 करने थे, ठीक है, क्योंकि सॉरी वो करने थे। अब क्या है, इसमें से
कुछ तो आपको आते थे 100%, वो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिए, केस बेस्ड स्टडी भी आपने पढ़कर कर ली और रीजन एंड असर्शन भी कर लिए। अब सारे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, सपोज दैट हम 15 क्वेश्चन मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, 15 क्वेश्चंस आपको जो है वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने करना क्या है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, जो हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं 4 ऑप्शन देखते हैं तो उसमें हमें लगता है कि 2 ऑप्शन तो हैं वो इस कंटेंट के हैं ही नहीं, इस क्वेश्चन से रिलेटिव है ही नहीं, तो उनको तो हम बिल्कुल कट कर देते हैं। और 2 में हमें बहुत डाउट रहता है कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, इसका आंसर ए होगा या बी होगा, हम इसमें डाउट में रहते हैं। और इसी वजह से बच्चे क्या करते हैं, पूछने के लिए बैठ जाते हैं कि चलो किसी से शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए। बोर्ड में तो ऐसा होना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते हैं। अगर आप जरा सा भी मूव करेंगे तो तुरंत आपको चीटिंग के उसमें पकड़ लिया जाएगा, तो बिल्कुल केयरफुली होकर बैठना है। और अब यहाँ पर जो नहीं आ रहे हैं 15 क्वेश्चंस, उनको करने का तरीका मैं बताती हूँ कि वो आप कैसे करेंगे। सपोज दैट आपने ऑप्शन हटा दिया कि आपको डी भी नहीं लग रहा है और आपको बी भी नहीं लग रहा है, बी एंड डी दोनों ही आपको नहीं लग रहे हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते हैं, राइट। अब आपके पास बचा ए एंड सी। अब इसमें आपने क्या करना है, 15 क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करेंगे, मोस्टली क्या कर लेंगे कि किसी में ए लगाएंगे, किसी में सी लगाएंगे, किसी में ए लगाएंगे, किसी में सी लगाएंगे। तो आपको क्या करना है, हमें एक ऑप्शन को पकड़कर चलना है, चाहे तो आप ए पकड़ लीजिए या आप सी पकड़ लीजिए, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए। और उन 15 के 15 क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं उसमें आपने ये फिल कर देना है। ए अगर करा है तो सारे 15 क्वेश्चन में ए ही करेंगे। अब पूछो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है क्योंकि अगर इन 15 क्वेश्चन में से 5 या 6 तो डेफिनेटली ए हो गई, ठीक है, तो हमारे कुछ तो सही होंगे, कुछ तो हमारे सही होंगे। अगर हमने क्या किया, हमने किसी में सोचा कि चलो 41 में हम ए कर देते हैं, 42 में सी कर देते हैं, 43 में हमने फिर ए कर दिया, 44 में फिर हमने सी कर दिया, तो क्या हुआ, वहां पे सी ऑप्शन था, जहां पे ए आपने लगाया था वो भी गलत हो गया, जहां पे आपने सी लगाया था वहां पे ए था तो वो भी गलत हो गया, तो आपके 15 के 15 क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। तो ये आपको मार्क्स को स्कोर करने का तरीका है, क्योंकि होते हैं कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं वहां पे जाके, जरूरी नहीं कि 15 हो सकता है 10 हो, आपको 10 ना आते हो सकता है 5 हो, 5 ना आते हो, तो जो भी है उसमें आप एक यही मेथड को यूज करिएगा। तो जब आप ये यूज करेंगे तो आपको कहीं कोई टेंशन नहीं रहेगी, कहीं कोई घबराहट नहीं रहेगी, और आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा वो आपको सॉल्व कैसे करना है वो तरीका यही है। हर सब्जेक्ट का, चाहे वो सोशल साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, कुछ भी हो। मैथ्स में आपको बी शीट मिलेगी, वो उसको जो आपके क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के सम्स होंगे, उनको सॉल्व करने के लिए। तो उसमें भी क्या है, आपको बहुत पेशेंस रखना है, ये नहीं कि हमें जल्दी जल्दी कर देना है। और जब आप घर में प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी टाइम प्लस स्पीड दोनों की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, और अगर आपको लगता है कि है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।